नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस इनसाइट चैनल पर। मेरा नाम है अजीत सिंह। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को जानेंगे और कैसे आप क्वेश्चंस को इजी स्टेप्स में कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट को कवर किया है। इस वीडियो को पूरा देखें, 1 से 2 बार देखें और नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सपोज कर लिया P अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है 1 साल के लिए, तो जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो रेट है, इन्वेस्टमेंट का रेट है हमारा 8% पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर हमें प्रिंसिपल तो मिलेगा ही, साथ में इंटरेस्ट हमें मिलेगा। नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, PR/100 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों में से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, P को, प्रिंसिपल को कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास बचा क्या, 1+R/100। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो बना है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, कैसे आया है, इसका प्रोसीजर कैसे आया है, ये मैं बता रहा हूं क्योंकि हम क्वेश्चन जो करेंगे वो इस प्रोसीजर पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, अगर मैं मानता हूं कि इसी अमाउंट को, जो ये अमाउंट आया है पहले साल में, इस अमाउंट को वापस एक और साल के लिए मैंने R% पे इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं R% पे इन्वेस्ट करता हूं तो प्रिंसिपल, हमारा नया प्रिंसिपल तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यू प्रिंसिपल। ठीक है, तो न्यू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो होगा वो हमारा प्रिंसिपल इनटू रेट जो हो जाएगा वो इंटरेस्ट हो जाएगा। तो रेट यहाँ पर कितना है, R/100। ठीक है, तो हमारा जो नया अमाउंट हो जाएगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, P1+R/100 ये कॉमन आ गया, अंदर बचा क्या, 1+R/100 ये बच गया। ठीक है, तो अब जब फाइनली देखेंगे तो फाइनली क्या हो रहा है, P1+R/100 का स्क्वायर। तो मतलब ये है, एक P है प्रिंसिपल, उसको 2 साल के लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा अमाउंट हो जाएगा P1+R/100 की होल पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दें कि 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पावर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो पावर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। ठीक है, अगर मैं यही T टाइम के लिए इन्वेस्ट करूंगा तो पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, अगर हम एक प्रिंसिपल को T टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो नेट अमाउंट मिलेगा T टाइम बाद वो कितना मिलेगा, P1+R/100 टू द पावर T हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे तो मैंने प्रिंसिपल लिया यहाँ पर 1000, रेट ले लिया है 10%। रेट 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब है परसेंट हटता है तो वहां पे 1/100 आ जाता है। ठीक है, तो 10/100 आ गया। यहां से मेरा आ गया कि इस 10% को जब मैं चेंज कर रहा हूं तो ये फ्रैक्शन के अंदर जब आएगा तो ये 1/10 आएगा। तो 1/10 का मतलब क्या है कि 10 रुपए पर या 10 पर एवरी 10 रुपीज पर एक का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि 10 रुपए आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 1 साल बाद आपको क्या मिलेगा, 1 रुपए ज्यादा मिलेंगे, कितने, 11 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो 10% का मतलब, और फ्रैक्शन में अगर लिख रहे हैं ऐसे तो इसका मतलब क्या होता है, ये समझ में आ गया। अगर मैंने मान लिया यही फ्रैक्शन में लिखा होता 3/50, तो इसका मतलब ये होता कि आपको 50 पे कितना का इंक्रीमेंट मिल रहा है, 1 साल के अंदर 3 का इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो ये हो जाएगा, आपकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 53 हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी फ्रैक्शन में लिखा होता है तो फ्रैक्शन में लिखा होने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखेंगे कि 1 साल के अंदर जो पहले साल में जो कंपाउंड जो इंटरेस्ट मिलेगा पहले साल में, वो क्या मिलेगा, 1/10 मिलेगा। तो यहाँ पर है 1000, पहले हमारी जो प्रिंसिपल की वैल्यू है वो 1000 है। अगर मैं इसका 1/10 निकालना चाहता हूँ तो क्या करेंगे, 1/10 से डिवाइड कर देंगे। 1/10 से जब डिवाइड करें तो फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा इंटरेस्ट जो आ रहा है वो 100 रुपये आ रहा है। अगर यही बात करें सेकंड ईयर में कितना आएगा, तो सेकंड ईयर में आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ये होता है कि हर पिछले साल के इंटरेस्ट पे भी आपका इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो पिछले साल का इंटरेस्ट आपका 100 है तो 100 तो एज इट इज लिख दिया। इसके ऊपर जब इंटरेस्ट लगेगा, मतलब जो रेट है, रेट कितना है, वो 10% है, तो 10% मतलब 1/10 करेंगे 100 का तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे थर्ड ईयर में देखते हैं। थर्ड ईयर में आपका सेकंड ईयर का तो इंटरेस्ट है ही, साथ में जो ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा है। कितना लग रहा है, 1/10 का, तो 110 का 1/10 करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो हमारा नेट जो आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर का, ये भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 चीज, ये है फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के अंदर इंटरेस्ट मिल रहा है 100 रुपए, सेकंड ईयर के अंदर इंटरेस्ट मिल रहा है 110 रुपए, थर्ड ईयर के अंदर इंटरेस्ट मिल रहा है 121 रुपए। ये डिफरेंट डिफरेंट ईयर का है। अगर मैं बात करूं 1 से 3 ईयर्स तक
जो टोटल हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है यहां से यहां तक वो कितना मिला है, तो आप बोलेंगे 331 मिला है। ठीक है, अगर यहां से सिर्फ यहां तक बात करें 2 साल के अंदर कितना इंटरेस्ट मिला है, तो आप बोलेंगे 210। तो मैं बोलूंगा पहले वाले को, दो ये जो है 210 वाले को, इसको बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स। ठीक है, इसको बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स। पर अगर बात करें 121 की, तो इसको बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3rd ईयर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक और नेक्स्ट जो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए मैं आपको बता रहा था 10 से 11 होने वाली बात आपको मैंने बताई थी अभी। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर है हमारा इंटरेस्ट जो है, सॉरी यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो 100 रुपए। अगर मैंने बोल दिया 10 की वैल्यू है 100, ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर मुझे 11 की वैल्यू निकालनी है तो मैं दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 110। तो आपको ये डायरेक्ट ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 11 की वैल्यू निकालेंगे तो 11 की वैल्यू 110 आ जाएगी, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर सेकंड और थर्ड ईयर में देखें तो देखिए 10 की वैल्यू है यहाँ पर वापस से 110, 10 से 11 होगा एक ईयर के अंदर, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 11। अब मुझे 11 की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 121। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर अमाउंट की बात करें कि फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। प्रिंसिपल के साथ जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है वो ऐड हो जाएगा। तो पहले 1000 इंटरेस्ट मिला है 100, तो ये हो जाएगा 1100। सेकेंड ईयर के अंदर हमारा जो फर्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल हो गया है 1100, उसके बाद जो सेकंड ईयर के अंदर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 110 मिल रहा है। जब इसको ऐड करेंगे तो सेकंड ईयर के अंदर हमारा जो अमाउंट हो जाएगा 1210 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी एक चीज आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर रिलेशन कैसे रिलेशन है। फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारा वैल्यू है 10 यहां पर भी 10 से 11 हो रहा है, तो 10 की वैल्यू जो है वो 1100 है। अगर मैं एक की वैल्यू निकाल रहा हूं तो 110 आएगा, अगर मुझे 11 की वैल्यू निकालनी होगी तो ये क्या आ जाएगा 1210 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इनिशियल फर्स्ट ईयर की प्रिंसिपल और अमाउंट से भी रिलेशन निकाल सकते हैं। इनिशियल में बात करें तो इनिशियल में हमारे पास प्रिंसिपल है 1000, मतलब 10 की वैल्यू हो गई हमारी 1000। ठीक है, अगर एक की वैल्यू पूछे तो आप बोल सकते हैं 100 रुपए होगा। मुझे 11 की वैल्यू चाहिए होगा तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1100। ठीक है, तो यहां पर भी आपका जो रिलेशन है वो क्या है 10 से 11 होने की। अगर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में भी देखें तो ये 10 से 11 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये जो हमने पूरा पढ़ा है इससे 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं इंपॉर्टेंट। वो 2 पॉइंट क्या क्या है नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं क्या है। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट ध्यान देने की जरूरत है। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट कि जो इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर के अंदर वो 10 से 11 हो रहा है। तो हमारा जैसे रेट की बात करें, हमारा रेट कितना था 1/10 था। 1/10 का मतलब क्या हो रहा था कि 10 से कोई भी चीज 11 हो जाएगी। ठीक है, तो एक साल के अंदर कोई भी एक साल अगर हम लेते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, इन दोनों के बीच में लेते हैं। ठीक है, तो हमेशा अमाउंट क्या होगा 10 से 11 होगा। देखते हैं कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारा प्रिंसिपल इनिशियल अमाउंट कितना था 1000 और जो एक साल बाद अमाउंट हो रहा है 1100 हो रहा है, तो इन दोनों का जब रेशियो लेंगे तो कितना आएगा 10 से 11। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, इधर 10 बच रहा है इधर 11 बच रहा है। अगर नेक्स्ट की बात करें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में देखते हैं कि ये रेशियो कैसे है। फर्स्ट ईयर में ध्यान से देखें तो मैंने यहां से 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहां पर कितना बचा है 110, नेक्स्ट में बचा है 121। तो हम 11 की अगर टेबल देखें तो 11 की टेबल में ये होता है 10 टाइम्स और ये होता है 11 टाइम्स, तो यहां पर भी रेशियो 10 से 11 हो रहा है। अगर मैं बात करूं सेकंड और थर्ड ईयर में देखें तो सेकंड और थर्ड ईयर में भी ध्यान से देखेंगे तो ये 10 टाइम्स होगा और ये 11 टाइम्स होगा। आप रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी बात करें एक साल के डिफरेंस में, तो एक साल के डिफरेंस में हमेशा हमारा जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो होगा वो 10 से 11 होगा। ठीक है, अगर हम 2 साल के लिए बात करें तो यही जो रेशियो है 10 से 11 जो हो रहा था, अब जो सेकंड दो साल में होगा वो उनके स्क्वायर में चेंजेस होगा। ठीक है, जैसे बात करें अगर पहले साल अगर 10 से 11 हो रहा था तो दूसरे साल क्या होगा, जो चेंजेस होंगे वो 10 का स्क्वायर से 11 के स्क्वायर में चेंज होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे हो रहा है। अगर बात करूं फॉर ये इनिशियल अमाउंट है और सेकंड ईयर में, जब आप इसमें देखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा 100 और ये 121। जब इसको देखेंगे 100 तो ये किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर और 121 किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर। ठीक है, अगर यही चीज अगर आप फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में अगर आप देखेंगे तो जब इसको डिवाइड करेंगे रेशियो जब निकालेंगे तो ये वापस से फिर से 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर का रेशियो आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं एक साल के अंदर
जब भी एक साल कंजिक्यूटिव एक साल का डिफरेंस अगर मतलब रेशियो अगर देखें तो वहां पर जो चेंजेस होंगे वो 10 से 11 का होगा, या जो रेशियो गिवन होगा। सेकेंड ईयर के अंदर जो चेंजेस होंगे वो रेशियो का स्क्वायर में चेंजेस होगा। थर्ड ईयर के अंदर यही क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही अगर फोर्थ ईयर की बात करें, फिफ्थ ईयर की बात करें, तो ये पावर जो है 4 से 5 में बढ़ते चली जाएगी, ठीक है ना। सेकंड जो मैं बात कर रहा था वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर के अंदर हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 100 का मिल रहा है, सेकंड ईयर में हमें इंटरेस्ट मिल रहा था 110 का, और थर्ड ईयर में 121 का। तो आप देखेंगे इंटरेस्ट के अंदर भी सेम यही कॉन्सेप्ट यूज आ रहा है। जो रेशियो के चेंजेस हमें प्रिंसिपल से अमाउंट में दिख रहा था वही हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देखने को मिलेगा। जब आप 1 से 2 साल में देखेंगे तो जो रेशियो आ रहा है वापस 10 से 11 आ रहा है, ठीक है। यहां पर भी देखें, ये इन दोनों में भी देखेंगे, सेकेंड और थर्ड ईयर में भी देखेंगे तो आपको ये 10 टाइम्स है और ये 11 टाइम्स है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि फर्स्ट ईयर में जो चेंजेस हो रहे हैं वो 10 से 11 हो रहे हैं। पर अगर देखें फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर 2 साल का गैप आ गया, 2 साल का गैप आने पे क्या होगा, स्क्वायर होगा। जो रेशियो है हमारा 10 से 11 होने का वो हो जाएगा 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर। डिफरेंस कितना है, 2 साल, तो यहां पर हो जाएगा स्क्वायर। डिफरेंस अगर 1 साल है तो हमारा सिंपली जो रेशियो है वही चेंजेस होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैंने यहां पर दोनों कॉन्सेप्ट को समअप करके लिख दिया है। समअप करके कैसे लिखा है कि मैंने कोई अमाउंट मान लिया कि 1 है, वो 5 साल में 5 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 साल में भी वो 5 टाइम्स होगा, नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी वो 5 टाइम्स होगा। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। अगर मैं बात करूं यहां पर मैंने समअप करके क्या लिखा है, देखिए अगर 5 साल में 5 हो रहा है तो नेक्स्ट 5 ईयर में 5 का 5 टाइम्स कितना होगा, 25। नेक्स्ट 5 ईयर में 25 का 5 टाइम्स 125 होगा। लाइकवाइज इसी करके लिख दिया मैंने। अगर यही मैं बात करूं कि ये जो टाइम गैप ले रहा हूं, 5 साल का जो टाइम गैप ले रहा हूं, इसका अगर डबल ले लेता हूं, ठीक है, तो इसमें चेंजेस क्या होंगे, तो यहां पर जो चेंजेस होंगे रेशियो का स्क्वायर होगा। पहले रेशियो था 1 से 5 होने का, अब रेशियो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर किसमें चेंज हो जाएगा, 25 में, ठीक है। 10 साल के अंदर जो हमारा चेंजेस होगा वो 1 से 25 हो जाएगा। 15 साल के अंदर जो चेंजेस होगा वो 1 से 125। यहां पर देखेंगे 125 5 का क्यूब होता है, ठीक है। और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ईयर्स होंगे, ठीक है। तो टाइम गैप अब 3 हो गया, 3 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पर जो रेशियो होगा वो क्यूब में हो जाएगा, ठीक है। अगर ये टाइम गैप 4 टाइम्स हो जाएगा तो रेशियो का जो रेशियो होगा वो भी 4 की पावर हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रिंसिपल में भी अप्लाई होता है और इंटरेस्ट में भी अप्लाई होता है, दोनों में। प्रिंसिपल से अगर अमाउंट में जा रहे हैं, हम किसी ईयर के अमाउंट में जा रहे हैं, वहां पर भी अप्लाई होगा, और साथ में हर साल के इंटरेस्ट पे भी अप्लाई होगा, ठीक है ना। ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। इन्हीं दोनों चीजों का हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आप कैसे उनको कम से कम मिनिमम स्टेप्स में आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर ये आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आप पेन उठाने की भी बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ओरली उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। If the amount received at the end of second year and third year at simple interest in certain principal is rupees 8,400 and 9,600 respectively, what is the rate of interest? तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा कि 2 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने 2 मेथड से यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। सेकंड ईयर के जो अंदर हमारा जो अमाउंट है वो कितना है, 8400 है, और थर्ड ईयर के अंदर जो अमाउंट हमारा हो गया है वो 9600 है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप रेशियो निकालें, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो जो 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे कैंसिल आउट हो गए। तो रेशियो क्या आ रहा है, 7 से 8 हो रहा है, ठीक है। तो 7 से 8 होना, यही तो मैंने बताया था आपको, रेशियो में बताया था। जैसे 1/10 मैंने 10% का एग्जाम्पल लिया था, उसमें क्या बताया था, 10% का मतलब क्या, 1/10 मतलब 10 से 11 होना ही रेट है, ठीक है। यही रेट मैंने आपको बताया था। तो यहां पर क्या हो रहा है, 7 से 8 हो रहा है, ठीक है। तो 7 से 8 हो रहा है, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, मतलब इंक्रीज कितना हो रहा है, 1 का इंक्रीज हो रहा है कितने पर, 7 पर। तो 1 का इंक्रीज हो रहा है 7 पर। अगर इसका मैं रेट का परसेंटेज निकालना चाहूं, इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रेट आ जाएगा वो 14.28 आ जाएगा। ये तो एक मेथड हुआ। दूसरा क्या मेथड हुआ, यहां पर देखेंगे तो आपको डिफरेंस कितने साल का है, 1 साल का डिफरेंस है। तो मैंने मान लिया कि यहां पर 1 साल का डिफरेंस है, तो यहां पर डिफरेंस जो आ रहा है, इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है 1200 का, ठीक है। और कितने पर आ रहा है, कितने पर आ रहा है, हमारा 8400 पे, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि इन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो हमारा इंटरेस्ट लगता है, हर साल जो इंटरेस्ट लगता है वो हमारे पिछले
साल के अमाउंट पे लगता है, ठीक है। तो पिछले साल का अमाउंट कितना है, अगर मैं सेकंड ईयर में बात करें तो हमारा अमाउंट है 8400, तो हमें जो मिल रहा है इंटरेस्ट वो 1200 मिल रहा है। किस पे मिल रहा है, पिछले साल के अमाउंट पे। तो पिछले साल का अमाउंट कितना है, सेकंड ईयर का अमाउंट है 8400, मतलब 8400 है, उस पे मिल रहा है हमें 1200 का। तो यहां से हमारा आ जाएगा रेट आ जाएगा, ठीक है। तो दो मेथड है, या तो आप डायरेक्टली इस मेथड से कर लें, या आपके पास रेशियो का मेथड है। ये ज्यादातर मैं बोलूंगा कि आप ये रेशियो वाला मेथड अप्लाई करें, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन रेशियो से हो जाएंगे। आगे मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 1.728 टाइम्स इन 3 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो एक अमाउंट है हमारे पास जो 1 से 1.728 टाइम्स हो रहा है, ठीक है ना। अगर मुझे ये पॉइंट हटाना, पॉइंट में मुझे नहीं चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है पॉइंट में, तो पॉइंट हटाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहां पर देखेंगे आपको टाइम कितना गिवन है, 3 years। तो जब भी मैंने बताया था आपको कि अगर 1 year होगा तो रेशियो का क्या होगा, पावर 1 होगा। अगर 2 साल होगा तो पावर क्या होगा, 2 होगा। 3 साल होगा तो पावर 3 होगा, ऐसे करते हुए। तो यहां पर हमें गिवन है 3 years का। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा ये गिवन है, तो जो हमारा ये 1000 और 1728 है, ये आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो आप इसका प्राइम फैक्टर या फैक्टर निकाल सकते हैं। तो जब मैंने फैक्टर निकाला है तो फैक्टर क्या आ रहा है, 10 × 10 × 10, मतलब ये 10 का क्यूब बन रहा है सिंपली। यहां पर देखेंगे तो ये जो बन रहा है 1728, ये 12 का क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर साफ दिख रहा है कि 3 साल के अंदर जो है 10 का क्यूब और 12 का क्यूब का रेशियो आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 1 साल के अंदर क्या होगा, तो 1 साल के अंदर ये होगा 10 से 12, ठीक है। कितना का इंक्रीज हो रहा है, 2 का इंक्रीज हो रहा है, कितने पर, 10 पर, ठीक है। तो 2 का इंक्रीज हो रहा है कितने पर, 10 पर हो रहा है। इंटू 100 कर देंगे तो हमारा रेट परसेंटेज आ जाएगा। तो रेट हमारा आ गया 20%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल ₹8100 अमाउंट्स टू ₹9801 इन 2 years कंपाउंडेड एनुअली। यहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और टाइम गिवन है 2 years का, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में रेशियो सेम रहता है, ठीक है, और सेकंड ईयर में रेशियो का स्क्वायर होता है, थर्ड ईयर में रेशियो का क्यूब होता है। तो यहां पर 2 साल है तो यहां पर स्क्वायर होगा, ठीक है। हमारा अमाउंट क्या, अमाउंट हमारा 8100 से कितना हो रहा है, 9801 गिवन है, ठीक है। जब आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, 90 का स्क्वायर है, ये किसका है स्क्वायर है, 90 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, 99 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये 90 का स्क्वायर जो है 2 साल के अंदर 99 का स्क्वायर में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज हमारा हो रहा है 9 का, ठीक है। और किस पे इंक्रीज हो रहा है, 90 पे, 90 पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका रेट निकालना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, ठीक है। तो इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा वो 10 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो क्वेश्चंस हैं अगर इस मेथड से आप करते हैं तो मेरे ख्याल से आप 10 सेकंड में कर भी सकते हैं, और साथ में इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आगे फोर्थ क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 64,800 एट compound interest if rate of interest in 3 years is 12.5, 20/3% and 9.09%. Find the CI. तो मैंने आपको जब आपको CI का डेरिवेशन आपको बता रहा था, फॉर्मूला कैसे आया, उसमें मैं बता रहा था कि फर्स्ट ईयर में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आर था, सेकंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, ठीक है। पर इसमें क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों साल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो तीनों साल चेंज हो रहा है तो आपको हर साल का रेट निकालना पड़ेगा और हर साल पे इसको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन में तो सबसे पहले मैंने सबको जो है मैंने फ्रैक्शन के अंदर, रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो 12.5 को जब मैं रेशियो में कन्वर्ट करूंगा तो ये 1/8 हो जाएगा। 20/3% को मैं अगर मैं कन्वर्ट करूं रेशियो में तो 1/15 हो जाएगा, और 9.09 का अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करूं तो 1/11 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर में हो रहा है 8 से 9, सेकंड ईयर में 15 से 16, थर्ड ईयर में 11 से 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा ट्रिक आपको बताना चाहता हूं। यहां पर इसको क्या करना है, यहां पर तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। ऐसा क्यों होता है इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपका 1 से 5 हो रहा था, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, सेकंड ईयर में वापस 1 से 5 हो रहा था, ठीक है। तो आप यहां पर क्या कर रहे थे, यहां पर इन दोनों को इक्वेट करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। जब इस इक्वेशन को, ये वाला जो सेकंड वाला इक्वेशन है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 25 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे थे ना इसको, तो यहां पर भी वही करेंगे। जब हमारा जो है यहाँ पर 8 से 9 हो रहा है, तो अगर मेरे को 9 और 15 को इक्वल करना है तो मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरे को 16 और 11 को इक्वल करना है तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको
16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए आप अगर इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 8 से 9 हो रहा है, 15 से 16 हो रहा है, 11 से 12 हो रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन जो है, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर जो इजीली कट जाते हैं उनको आपको काट देना है। जैसे यहाँ पर 9 और 15, इसके अंदर 3 आपका कॉमन फैक्टर है, तो मैंने यहाँ पे कैंसिल करूंगा तो 3 3 जा 9 होता है, 3 5 जा 15 होता है, ठीक है। यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा है, यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर 5 बचा है, लेफ्ट हैंड साइड जो बचा है 1 5 और 11, यहाँ पर बचा है 3 2 और 12, ठीक है। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 55, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72, ठीक है। हमारा फाइनल जो अमाउंट बन रहा है 3 साल के बाद वो कितना बन रहा है, 64,800 बन रहा है। तो यहाँ पर 64,800 है। अगर मैं 72 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 64,800, अगर मुझे एक की वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 74 से डिवाइड कर दूंगा, तो 64,800 को मैंने 72 से डिवाइड कर देंगे। तो 72 से जब डिवाइड करेंगे तो एक की वैल्यू जो आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 900 आ रही है, ठीक है। एक की वैल्यू 900 है, हमें क्या चाहिए, CI चाहिए। तो CI क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, ये जो है ये प्रिंसिपल है, 55 जो है हमारा प्रिंसिपल है, और कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 17। 17 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 900 से, तो हमारा जो है नेट CI आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15,300। यहां पर आपसे प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता था, तो प्रिंसिपल अगर पूछा जाए तो प्रिंसिपल यहां पर मैंने आपको बताया कि ये प्रिंसिपल जो है वो 55 है। तो हमें प्रिंसिपल अगर फाइंड करना होगा तो 55 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब 55 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से ये वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन में। an amount X rupees is invested in a bank for 2 years in which bank gave 5% interest in the first year and 6% interest in the second year. The amount received after 2 years is 17,808 rupees. What is the value of X? ठीक है। तो इसके अंदर भी डिफरेंट रेट गिवन है, दोनों साल के लिए डिफरेंट रेट गिवन है, ठीक है। और नेट आपको अमाउंट जो है 2 साल के बाद नेट अमाउंट हमें गिवन है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जैसे ही है। यहां पर पिछले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पर क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है, X रुपीज जो इन्वेस्ट किया गया है वही पूछा गया। तो X जो है हमारा प्रिंसिपल है, यहां पर प्रिंसिपल पूछा गया। पिछले क्वेश्चन में आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था, ठीक है। तो एक और बार मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं, इस तरीके के क्वेश्चन को आप यहां पे ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले मैंने 5% और 6% को रेशियो में चेंज कर लिया। तो 5% को जब रेशियो में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन के अंदर ये आ जाएगा 1/20, और जब 6% को रेशियो के अंदर चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 3/50। 3/50 का मतलब क्या है, 3/50 का मतलब क्या है कि 50 से 53 हो जाएगा, 50 से 53 हो जाएगा, 3 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3 का इंक्रीज हो जाएगा इन 1 ईयर। यहां पर क्या होगा, 1/20 का मतलब है कि 20 पर 1 का इंक्रीज हो जाएगा 1 साल के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा 20 से 21, ठीक है। वहां पर हमने क्या किया था, दोनों को एक के अंदर लिख दिया था, यहां पर भी लिख दिया। अब क्या किया था, दोनों को यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000, और 21 और 53 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 53 है, 23 नहीं है, 53 है, ठीक है। तो ये 53 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हमें क्या गिवन है, 2 साल के बाद जो हमारा अमाउंट गिवन है वो 17,808 गिवन है, ठीक है। तो जब आप इसको 21 इंटू 53, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 17,808। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1 की वैल्यू आ जाएगी 16। मतलब आपको 1000 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1000 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16,000 हो जाएगा। तो हमारा जो x की वैल्यू है क्या है, 16,000 है, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल यहां पर आ जाएगा 16,000। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। इन अ सर्टेन टाइम t a sum of money of rupees 12,100 becomes 16,900, then in t by 2 years rupees 11,000 will amount to। तो यहां पर देखिए टाइम यहां पर पहले t है, और बाद में हमसे जो पूछा है वो t/2 में पूछा है, ठीक है। आधा हो रहा है, टाइम आधा हो रहा है। तो मैंने बताया था आपको जब 2 साल होता है तो 2 साल में रेशियो का स्क्वायर होता है, और 1 साल की अगर बात करें तो 2 साल का हाफ है, तो अगर उसके हाफ की बात करें तो क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। यहां पर भी वही होगा। यहां पर भी देखिए हमें गिवन है, प्रिंसिपल हमारा गिवन था 12,100, टी इयर्स में कितना हो रहा है, 16,900 हो रहा है।
ठीक है। जब इन दोनों का रेशियो निकालता हूं तो रेशियो निकालने पे क्या होगा, रेशियो आ रहा है 121 और 169। तो आपको पता ही होगा 121 होता है 11 का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है 11 का स्क्वायर, 69 किसका स्क्वायर होता है, 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर। तो यहां पर आप साफ देख सकते हैं कि 11 का स्क्वायर से किसमें चेंज हो रहा है, 13 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर टाइम गिवन है टी ईयर्स, हमसे पूछा है t/2, ठीक है। तो जो t/2 अगर निकालना है तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। तो जब 11 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 11, और 13 का स्क्वायर रूट करेंगे, 13 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 11 से 13 हो रहा है आपकी वैल्यू जो है 11 से 13 हो रहा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, किसकी वैल्यू पूछी है कि किस अमाउंट को चेंज करना है, 11,000 को चेंज करना है, 11,000 रुपए को इन्वेस्ट करना है। 11,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, इसकी मतलब 11 की वैल्यू है 11,000, ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो 1,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस साइड भी जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड वाले को तो 1,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो आपको t/2 ईयर्स के बाद जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 13,000 मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ सम ऑफ मनी ₹10,800 becomes ₹14,400 in 3 years at a certain rate of interest compounded annually, find the amount at the end of 9th year, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या गिवन है, आपसे पूछा है 3 साल का, आपको 3 साल के अंदर अमाउंट आपको गिवन है कि 3 साल के अंदर जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो रहा है 14,400 में। आपसे पूछा है कि 9 साल के एंड में क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जब आप देख रहे हैं कि 10,800 से 14,400 हो रहा है 3 साल में, आपसे क्या पूछा, 6 साल। तो यहां पर आप गौर करें, ध्यान से देखें, तो ये जो 6 साल का गैप है, ये जो 6 साल का गैप, ये मल्टीप्लीकेशन है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6 ईयर्स का हो रहा है, ठीक है। तो जब इन दोनों का रेशियो निकालता हूं, ये प्रिंसिपल है और ये हमारा 3 साल के बाद जो अमाउंट है, इन दोनों का रेशियो निकालता हूं तो हमें क्या मिल रहा है, 3 से 4 हो रहा है। 3 साल के अंदर जो अमाउंट है हमारा 3 से 4 हो रहा है, ठीक है। तो 6 साल के अंदर क्या हो जाएगा, 9 से 16 हो जाएगा, ठीक है। आपको पहले ही बताया मैंने कि जब 1 साल के अंदर जो है अगर a से b हो रहा है तो 2 साल के अंदर वही चीज a स्क्वायर से b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी वही हो रहा है कि अगर 3 साल के अंदर 3 से 4 हो रहा है तो 6 साल के अंदर वही चीज 9 से 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 की यहां पे वैल्यू गिवन है, 9 की वैल्यू है 14,400। हमें किसकी वैल्यू पूछी है, 16 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो 9 की वैल्यू है 14,400, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 1,600, ठीक है। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 16 की। तो 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1600 से। जब 1600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 25,600 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें 9 साल के बाद जो हमें अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 25,600 मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये वही क्वेश्चंस हैं जो सीडीएस और एफकेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाऊं। और ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, ये जो तरीका मैं बता रहा हूं, इससे आप क्वेश्चंस को मिनिमम स्टेप्स में कर सकते हैं। और अगर ये आपको तरीका सीखना है तो इसके लिए आपको करना होगा, प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं यहाँ पर, जिसका आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, उसका स्क्रीनशॉट लें, सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कमेंट करें कि आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है। मैंने इसमें ऑप्शंस भी दिए हैं इस बार, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारी आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।